ओम श्री गणेशाय नमः। भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करते हैं समाज और देश की कुछ ज्वलंत समस्याओं के विषय में। यह सच है कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ ज्वलंत समस्याएं ऐसी हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। जैसे समस्या नंबर 1, विधायकों और सांसदों को मिलने वाला पेंशन। हमारे पैसे से, जनता के पैसे से विधायकों और सांसदों को पेंशन दिया जा रहा है, जबकि आप जानते हैं कि सरकारी सेवकों में बहुत विभागों में पेंशन समाप्त कर दिया गया है। बात असली क्या है कि जो सेवक है, जो नौकर है, उनका पेंशन मिलना चाहिए। इसके लिए आप बताते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम इनको पेंशन कहाँ से देंगे। लेकिन विधायकों, नेताओं के पास, सांसदों के पास क्या है? ये क्या नौकर हैं? ये ऊंचे दर्जे के ऐसे समाज के लोग हैं जिनके पास में अपार पैसे हैं, करोड़ों रुपये हैं। ये अपनी इच्छा से समाज सेवा करने के निमित्त आते हैं, परंतु ये समाज सेवा नहीं करते, ये अपनी सेवा करते हैं। ये जनता के पैसों को लूट कर अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। इनको पेंशन क्यों? क्या ये सरकारी सेवक हैं? ये जनप्रतिनिधि हैं, ये ऊंचे दर्जे के लोग हैं। ये अपनी इच्छा से आते हैं सेवा करने के लिए कि हमारे पास पैसे हैं, हमारी पास अच्छी स्थिति, हम जन सेवा कर सकते हैं अपनी क्षमता से, इसके लिए आते हैं। ये पेंशन के लिए तो नहीं आते हैं। फिर इनको पेंशन क्यों? इसलिए हमारे पैसों का बर्बादीकरण हो रहा है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग इस पर चिंतन कीजिए कि सरकार विधायकों और सांसदों का पेंशन रोकें और देश बचाएं। रोजगार देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। फिर विधायकों और सांसदों को पेंशन देने के लिए क्या पैसे हैं? दूसरी समस्या किसानों के लिए। देख लीजिए, कृषि को उद्योग का दर्जा देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कृषि को उद्योग का दर्जा जब दिया जाएगा तो ऋण लेकर जब खेती की जाएगी और जब वह खेती बुड़ जाएगी, वह खेती जब समाप्त हो जाएगी या किसी तरह बर्बादीकरण हो जाएगी, तो ऋण माफ़ हो सकता है। जैसे उद्योगपतियों के लिए है, कानून है। एक ही देश में किसानों के लिए अलग कानून और उद्योगपतियों के लिए अलग कानून है। उद्योगपतियों के लिए है कि उनका यदि घाटा लग गया तो उनका ऋण माफ़ हो जाता है, लेकिन किसान को घाटा लग जाता है तो पुलिस दरवाजे पर आ जाती है, उनको माफ़ नहीं होता है। जबकि पैसे किसानों का है कि नहीं? किसान ही कमाते हैं, किसान देश की सेवा करते हैं, और देश की सेवा जो करते हैं उनके लिए देखिए क्या हाल है। कृषि को उद्योग का दर्जा हर हालत में मिलना चाहिए, तभी किसानों की स्थिति सही रह सकती है। चलिए हम चलते हैं तीसरी समस्या को लेकर, वह है निजीकरण की समस्या। आज के दौर में आप भी जानते हैं कि कुछ विद्यालयों को और रेलवे के कुछ विभागों को निजीकरण कर दिया गया था पहले से ही, और आज विचार चल रहा है कि विद्यालयों को निजीकरण कर दिया जाए, रेलवे को निजीकरण करने की बात। आप बताइए, यदि विद्यालयों को निजीकरण कर दिया गया, निजी मालिक आ गए, तो क्या गरीब के बच्चे फीस देकर पढ़ सकते हैं? क्या गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा? गरीब के बच्चे कहाँ से पैसा देंगे? बताइए। उसका स्टैंडर्डशिप बढ़ जाएगा, उसका फीस बढ़ जाएगा, कहाँ से देंगे? उसके बाद रोजगार की भी समस्या आ जाएगी। आप जो सेवक बनकर जो अपने आप को समझते थे कि हम समाज की सेवा करते हैं और जीवन भी सुरक्षित है, वह स्थिति नहीं रह जाएगी। सबसे असली बात तो यह है कि गरीबों के ऊपर जुल्म हो जाएगा। गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? चलिए अगली समस्या, रोजगार की समस्या लेते हैं। आप इधर उधर की बातों में पैसे खर्च करते हैं, रोजगार के लिए आपके पास पैसे नहीं है।
विधायकों को पेंशन देने के लिए पैसे हैं, लेकिन रोजगार के लिए पैसे नहीं हैं। शिक्षकों को वेतन मान करने के लिए आपके पास पैसे नहीं। मान लिया कि शिक्षकों को वेतन मान करने के लिए पैसे आपके पास नहीं है, तो फिर विधायकों का पेंशन ख़त्म कीजिए। विधायकों को जो मासिक भत्ता मिलता है, कितना मिलता है वो देखिए, 2 लाख से भी ऊपर मिलता है। क्या इसके लिए आप पैसे हैं आपके पास? जनता ही ना पैसे देती है, क्या सरकार कमाती है? जनता ही पैसे देती है, और जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। जनता को जागना चाहिए। जनता भाइयों और बहनों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जागिए। आप यदि कोई रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, आप प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहते हैं, तो यह भी समस्या है कि प्रशिक्षण में खर्च होता है। आप प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए विभिन्न संस्थानों में जाइए तो लाखों रुपये देने पड़ते हैं। क्या है यह? लूट नहीं है। एक साधारण सा टीचर बनने के लिए देखिए आप 2 लाख से ज़्यादा रुपये खर्च हो जाते हैं। एक इंजीनियरिंग और मेडिकल के ट्रेनिंग में देख लीजिए, मेडिकल ट्रेनिंग में तो हमको लगता है 20 लाख से ज़्यादा खर्च होते हैं। इंजीनियरिंग के ट्रेनिंग में देखिए कितने खर्च होते हैं। अब रोजगार देने के लिए जो कुशलता प्रदान करते हैं उसके लिए खर्चे बढ़ा दिए हैं। लोग कुशल नहीं होंगे, रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये एक समस्या है। हम तो कहते हैं जनता भाइयों और बहनों, जरूर आंदोलन होना चाहिए। प्रशासन में देख लीजिए भ्रष्टाचार, हर पदाधिकारियों के लिए एक न एक दलाल नियुक्त है। वे दलाल से बात करेंगे। आप किसान हैं, आप गरीब हैं, मजदूर हैं, आप जाइए ऑफिस में, आपसे कोई बात करना नहीं चाहेगा, आपको धक्के देकर निकाल देगा। और दलाल के थ्रू बात होता है, दलाली के साथ काम होता है। क्या इसके लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए? यह हमारा देश है, हम इसको सींचे हैं, खून बहाकर आज़ादी प्राप्त किए हैं, और ये दलाल लोग हमारे देश को लूट रहे हैं। भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से आंदोलन होना चाहिए। सोचिए, जागिए। गरीबों को कोई सम्मान नहीं इस देश में है, जबकि स्वतंत्र देश है। अमीर और गरीब सब के लिए देश समान है, सबके लिए कानून समान है। लेकिन हम देखते हैं कि कानून अत्याचार ढोता है गरीबों के ऊपर। अमीरों के लिए कोई कानून ही नहीं है। वे तो दलाल के थ्रू, पैसे के थ्रू जो चाहते हैं वे कर लेते हैं, नौकरी भी हासिल कर लेते हैं, ऊंची शिक्षा भी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन गरीबों के बच्चों के लिए क्या? देखिए, हर जगह दिक्कत है। उनके पास पैसों की समस्या है। सरकार कानून को सही रूप से बराबरी ढंग से लागू नहीं कर रही है। गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे वह ऑफिस में जाइए, चाहे वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए चाहिए, चाहे आप जहाँ जाइए, गरीबों का कोई सम्मान नहीं, किसानों का कोई सम्मान नहीं। भाइयों और बहनों, आज जागने का अवसर है। जागिए और अपने देश को बचाइए, आंदोलन कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।